जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। नाउ जैसे-जैसे न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है, कई जगहों पे तो आग ऑलरेडी लग चुकी है, मेल्टडाउन शुरू हो चुका है और ये चीज़ पहले मैं भारत की तरफ से बात करूँगा, उसके बाद थोड़ा जियोपॉलिटिक्स की बात करेंगे। भारत में कई लोगों के तो भैया मेल्टडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कहीं न कहीं ये चीज़ बोली जा रही है, एक एक प्रवक्ता जो पॉलिटिकल प्रवक्ता है, उनकी तरफ से देखा गया कि यार देखो भारत में इतने लोग इतने खुश हो रहे हैं, अब यही चीज़ अगर अमेरिका करते, तो आप उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोलते। तो ये ऐसा आपको एक गिल्टी कॉन्शियस की तरफ डालने की कोशिश की जा रही है। कई लोग तो ये बोलना शुरू है, नहीं, 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 अभी विक्ट्री नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी 20 तारीख तक हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है। तो ऐसी-ऐसी टेढ़ी-टेढ़ी चीज़ें निकलेंगी आपके सामने। अब देखिए तभी मैंने टाइटल में भी लिखा है प्रपोज्ड ट्रम्प विक्ट्री। जब तक कुछ होता नहीं है तब तक तो ऑब्वियसली प्रपोज्ड ही रहता है। लेकिन हमको भी ये पता चल रहा है कि ट्रम्प का अभी जीतना कहीं न कहीं रोकना उसको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अगर गहरा राजा कोई ऐसी गेम खेलता है कि पूरी तरह से इलेक्शन को उड़ा के ज़मीन से निकाल के ले जाए, तो वो अलग ही चीज़ है, तब तो फिर मज़ा ही कुछ और आएगा, उसके ऊपर तो बड़े सारे वीडियो बनेंगे, उसके ऊपर काफ़ी सारी बातें हमको करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा दिखता है कि साहब ट्रम्प साहब दोबारा 47th प्रेज़िडेंट बन के अमेरिका के ऑफ़िस में जाने वाले हैं। तो भारत में कई लोगों को तो बड़ी टेंशनें होंगी यार, जितने भी ये लेफ्टिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन जॉर्ज सोरोस के टट्टू भारत में कूदते रहते हैं, उनके ऊपर तो बड़ी टेंशन होगी यार, ये क्या हो गया? अब क्या क करेंगे? हमको तो सपोर्ट ही नहीं आएगी। अब पहले तो हमको जॉर्ज सोरोस से सपोर्ट आती थी और जॉर्ज सोरोस से मिला के भई एस्टेब्लिशमेंट से भी सपोर्ट आती थी, लेकिन अब वो सपोर्ट भी नहीं आएगी, तो हम काम कैसे करेंगे? तो ये इनको एक चीज़ लगेगा कि एस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट इनकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भारतवासियों को मैं थोड़ा-सा आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, पिछली बारी जब सीएए के जो प्रोटेस्ट हुए थे, वो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के दौरान हुए थे। तो जॉर्ज सोरोस और हर्ष मंदर और ये जितने भी आपके इकोसिस्टम वाले हैं, जब ये हमारे सामने एक्सपोज़ हुए थे, उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे। गलती क्या हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प से उस टाइम पे एंड आई होप ही डज़न्ट मेक द सेम मिस्टेक अगेन। इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में बड़े गलत लोग अपने पास रखे थे। इन्होंने जब अपने पास गलत लोग रखे थे, जितने भी न्यू कंज़र्वेटिव और ये जितने भी ग्लोबलिस्ट टाइप लोग रखे थे, उनके एक्शन से ट्रम्प अपने आप को साइड कर नहीं पाया और उनके जितने भी उनकी करतूतें थी, वो चल ही रही थी। अब देखना पड़ेगा क्योंकि वो करतूतें उन्होंने ट्रम्प के साथ भी करी हैं, अब ये देखना पड़ेगा कि साहब वही चीज़ें अभी डोनाल्ड ट्रम्प अलाउ करता है आगे जाते हुए कि नहीं। भारत को अपनी जगह ढूँढनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मफलर मैन, यूथ आइकॉन, लद्दाखी और भी जो 3-4 अभी नए-नए टट्टू बाहर निकल रहे हैं, धीरे-धीरे करके वो जो सीलिंग तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, नई-नई पार्टियाँ बना रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किन-किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये अभी थोड़ा-सा आपको यहाँ पर फ्लटरिंग दिखेगी। आप वैसे भी देख लीजिए पॉलिटिकल ऑपोज़िशन जो है भारत में, वो वैसे भी थोड़ी शांत ही है। इतनी हवा उनके अंदर है नहीं, जितनी मतलब 1 डेढ़ महीने पहले बड़ी ज़बरदस्त टाइटें टी-शर्ट पहन के बड़े-बड़े डायलॉग, एरोगेंस के साथ बातें की जाती थी। आज वो हवा थोड़ी वैसे भी निकली हुई है, अब तो भैया और भी निकल जाएगी, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर भारत में और 1-2 रिएक्शंस आएँगे क्योंकि भारत भी अभी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगा अपने नेबरहुड में। भारत अपनी कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगा इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से, जहाँ पर ये डीप स्टेट का जो होल्ड है, उसको तोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश की जाएगी। डीप स्टेट के जितने भी तत्वों को साइड करना है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है। मोदी सरकार से तो मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि इसको आप ज़रा आगे लेके जाइए और अच्छे से तोड़-ताड़ के बराबर करिए ताकि जो ये अंदरूनी हमारे अंदर इतने सारे छेद बने हुए हैं, इनको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, जो आप देखेंगे जो राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं और उनके साथ भी एक वो लेडी बैठती है, मैं उनका नाम अभी भूल गया हूँ। लेकिन वो जो लेडी बैठती है उनकी तरफ से तो मेल्टडाउन ऑलरेडी आना शुरू हो गया कि भैया अमेरिका आपने तो गेम खेल दिया अपने साथ, भैया क्या होगा अभी आपका? कैसे करोगे इसको आगे? मीम्स तो इतने सारे बने हुए हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि साहब चारों तरफ ट्रम्प को अभी भगवा कपड़े पहना के मतलब वहाँ खड़ा कर दिया है। काफ़ी हद तक अभी जो जो इनकी जेडी वॉन्स जो उनके वाइस प्रेज़िडेंट हैं, उनकी वाइफ़ जो उषा चिलकुरी जो जो भारतीय हैं, उनके बारे में आर्टिकल आने शुरू हो गए कि भैया जेडी वॉन्स की वाइफ़ के ग्रैंड अंकल एक आरएसएस वर्कर थे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये चीज़ें भी बाहर आनी शुरू हो गई। धीरे-धीरे करके आपको ये चीज़ें दिखेंगी कि साहब भारत के अंदर थोड़ा-सा मेल्टडाउन शुरू हो जाएगा और ये चीज़ आपको दिखेगी कि साहब यहाँ पर जितने भी बंदे ये लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होके काफ़ी हद तक ये करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अपने आप को एंगल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक ट्वीट ट्वीट पढ़ के दिखाना चाहूँगा, जो संजय झा साहब की ट्वीट है। बड़े दुखी दुखी लग रहे थे कि भई ये क्या आपने कर दिया अमेरिका, ये मतलब ये कैसे चलेगा?
ये तो भैया बहुत गलत चीज़ हो गई और मतलब आपको दिखेगा कि भई दर्द इनको ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है और कहते हैं कि भई अमेरिका हैज़ इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट हू मेड फॉल्स क्लेम्स अगेंस्ट हाइटियन इमिग्रेंट्स, एट डॉग्स एंड कैट्स डिस्पाइट द लाई ही केप्ट रिपीटिंग इट, गुड लक। कहता है अमेरिका इज सो रेड इट हैज बिकम अ कम्युनिस्ट कंट्री। मतलब अब देखिए ना मेल्टडाउन इतना जबरदस्त है, तो अब मैं क्या बोलूं आपको, ये तो मतलब देख के ही इतनी मन को शांति मिल रही है कि मतलब ऐसा लगता है कि भाई भारत में भी कुछ एक दो पटाखे चलाने का मौसम अभी आ गया है। कहते हैं एक वो जो क्या वो इंडिया टुडे की एक और प्रवक्ता हैं जो काफी मतलब लेफ्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया कि इट इज अ स्ट्रेंज वे दैट टैड पोएटिक and a tad poetic that Trump who came in the way of America getting its first woman president। मतलब कार्ड खेल दिया ना, कार्ड खेल दिया वहां पर ही वुमन प्रेसिडेंट का। ठीक है, उसके बाद कहती है बट नॉट वंस बट ट्वाइस ओवर, अ कन्विक्टेड फेलन, अ सेक्सुअल असॉल्टर, फेडरल केसेस, दिस इज द ट्रू अमेरिकन ड्रीम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब देखिए यार, आप अभी उनका देश है, आप ये क्या इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहा है भाई इंडिया टुडे, ये गलत बात है, हम इसको पूरी तरह से कंडेम करते हैं। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का तो एकदम से रिस्पांस आ गया, उन्होंने बोला हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर हिस्टोरिक इलेक्शन विक्ट्री एज यू बिल्ड द सक्सेसेस ऑफ योर प्रीवियस टर्म, बिल्ड ऑन द सक्सेसेस ऑफ योर प्रीवियस। मोदी साहब ना आजकल जरा रख के मारते हैं यार, मैं देख रहा हूँ मोदी साहब ना, कल वो ट्रूडो की पैंट उतारी हुई थी, यहाँ पर तो लेफ्टिस्ट की पैंट उतार दी एक ही इस लाइन के साथ। कहते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू रिन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। रिन्यूइंग आवर कोलैबोरेशन मतलब अभी कोलैबोरेशन थोड़ी गड्ढे में है, इसको जरा रिन्यू करना है, तो जरा आइए बात करें फिर। टुगेदर लेट्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल एंड टू प्रमोट ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज मोदी साहब ने भी बोल दी। तो देखिए साहब, यहाँ पर भारत में देखिए अभी हमारी, अच्छा बाय द वे मैं ये बताना भूल गया, कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस आ चुका है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है कि भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर टू डोनाल्ड ट्रंप एंड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स शेयर अ रोबस्ट रिलेशनशिप, बै 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 ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग अक्रॉस। इसका इतना कोई कॉन्सिक्वेंशियल चीज नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, अभी जरा थोड़ा ग्लोबल मेल्टडाउन के बारे में बात करते हैं। कई लोग हैं जो कुछ ना कुछ मतलब इनको जितना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये इनका नाम मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो ट्रंप के पास में हगमीत और जस्टिंदर ट्रूडो पूछ रहे होंगे भाई एक दूसरे से, अब भाई करें क्या। ट्रूडो ने हगमीत को फोन करके बोला यार ऐसा करते हैं, इसमें भी मोदी को फंसा देते हैं, बोलेंगे मोदी की गलती है, ये मोदी की गलती है तभी ये सब चीजें हो रही हैं। तो वो वहां पर थोड़ी एक अग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। उसके बाद आप देखें इस तरफ थोड़ा सा आएंगे तो जेलेंस्की के भैया पैर में से जमीन नीचे खिसक गई होगी, यार अब मेरा क्या होगा कालिया, मेरे को जरा अपने मियामी के घर में जाके बैठना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो ये सब गेम खत्म होने वाला है। पुतिन बड़ा खुश होगा इन चीजों से। यूरोपियन यूनियन की लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट, अर्सुला वॉन डर लायन और ये जितने भी लोग हैं, ये बड़े दुखी होंगे कि यार ये क्या हो गया, अब गेम कैसे आगे जाएगी। अब आप देखेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स पे वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे ये लोग। अब और देखें, इजराइल में नेतन्याहू साहब बड़े खुश होंगे, जिन्होंने बाय द वे अपने डिफेंस मिनिस्टर को निकाल के बाहर मारा है, तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस टाइप दिख रहा है, और वो डिफेंस मिनिस्टर भी लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट से काफी कनेक्टेड थे, तो वो भी अभी निकाल के बाहर बूर मारेंगे। यहाँ पर सऊदी अरेबिया को भी लगेगा यार अच्छा ठीक है, अब अपने को थोड़ी डील डूल कुछ करनी पड़ेगी, और वहां पर जाके सेट करेंगे। आसिम मुनीर जो भैया एक पाकिस्तान में मिलिट्री रूल कायम करने के लिए तुला हुआ है, अपने आप को 5-7 साल और चिपका के बैठा है, अभी उसको चाइना को जो भी निकालना है वहां से, वो उसको काम करने पड़ेंगे। भारत की बात मैंने आपको कर ली। यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल रेफरेंस देना चाहूंगा, हमारे प्यारे यूनुस पुनुस साहब के, जो बांग्लादेश के इस टाइम पे लीडर लूडर बन के घूम रहे हैं, 84-86 साल के जो हैं, उनको अपनी अभी उम्र थोड़ी जल्दी दिखानी पड़ेगी और वहां से गायब होना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये जो गेम है ज्यादा टाइम अभी चलेगा नहीं। अभी यहाँ तो भैया अमेरिका तो भूल जाओ, अभी भारत के एक्शन वहां पर शुरू होने वाले, मेरी जरा आप ये दिमाग में बात रख लेना, ठीक है। और वहां पर जो भी चीजें होंगी, बड़ा अभी मजेदार टाइम आने वाला है, लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट होगी। यहाँ पर शी जिनपिंग थोड़ा परेशान होगा, वो बोलेगा यार अब तो पैसे पूसे भी खिला के मैं अपना गेम नहीं खेल सकता। बाइडेन की तो जेब में कुछ पैसे पूसे डाल देता था तो बाइडेन छोड़ देता था, लेकिन यहाँ तो और भी परेशानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक सबसे स्पेशल रेफरेंस देना है, जिसका नाम है जॉर्जी पॉर्जी। जॉर्जी पॉर्जी बड़ा दुखी होगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को भेज के कमला आंटी के साथ में फोटोएं खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई, उसके बाद बराक हुसैन ओबामा के साथ जाके सेल्फियां खिंचवाई कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं। और वो खड़े होना अभी बैठना पड़ जाएगा जॉर्जी पॉर्जी को। वैसे भी उसके 40% जितनी भी वर्क फोर्स है वो ऑलरेडी गायब हो रखी है, कितना और होता है ये तो आगे जाके देखना पड़ेगा।
लास्ट सेक्शन में आपको ये बोलना चाहूँगा, एक जो हमारे एम्बेसडर हैं यूएस के भारत के अंदर, एरिक गार्लिक चटनी साहब, उनको मैं बोलता हूँ साहब बैग बुक पैक कर लो, आपका टाइम हो गया है, थोड़ी गार्लिक चटनी और खा लो और थोड़े समोसे कचौरियाँ और खा लो क्योंकि आपका टाइम अब हो चुका है, अब आपका टाइम यहाँ से जाने का है। सबसे ज़्यादा तो डर लगेगा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कि बेटा अब क्या करूँ? मेरे तो जितने भी बेकर बुकर थे अब चले गए। अब कोई किसी ने घर में घुस के मार दिया तो भैया पंगे हो जाएँगे। अब तो कोई देखेगा भी नहीं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तरफ देखना है इन चीज़ों के तालिम में। बट यहाँ पर भारत को मैं एक लास्ट में कॉशन ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आया है, ही इज़ अ मोर प्रैग्मैटिक पर्सन, ही इज़ नॉट दैट लेफ्टिस्ट इडियट दैट द अदर गाइज़ आर। हैविंग सेड दैट वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके आया है। ठीक है? मज़ाक की बात ज़रा दूर रखें, वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके आया है और उस इंटरेस्ट को वो कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि साहब अगर वो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल पाएगा, ये जो भी कुकी-पुकी ये जो क्रिश्चियन नेशन ये वो चीज़ें ये थोड़ी बहुत चलती रहेंगी, एकदम खत्म नहीं होने वाली। ये चीज़ आपको बड़ी क्लियरली समझाऊँ मैं आपको। खालिस्तान का एजेंडा थोड़ा-सा इनका पीछे हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा जब तक जसटिंदर सिंह ट्रूडो कनाडा के अंदर नहीं है और कनाडा में तो आपको पता ही है, ट्रूडो को भी हटा लो, लेकिन पूरी जो इनकी इकोसिस्टम जहाँ पर ये खोतेस्तानियों ने पकड़ के रखी हुई है, कनेडियन खोतेस्तानी टेररिस्ट ने पकड़ी हुई है, उसको हटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। यूके अभी भी एक लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, तो वहाँ से आपके ऊपर थोड़े अटैक्स आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में जैसे आपने देखा कि भई ये जो खालिस्तानी के चक्कर अभी ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, बट न्यूज़ीलैंड में जाके इन लोगों ने अभी कुछ ना कुछ उल्टे काम करने की कोशिश करी है, तो वो होने के काफ़ी चांसेस हैं। ये थोड़ा हमको भारत को देखना पड़ेगा, तो भारत की भी जियोपॉलिटिक्स थोड़ी-सी बदलेगी, इसके ऊपर हम डिस्कशन आगे चलते रहेंगे। मैंने बोला भैया एक पहला मेल्टडाउन टाइप रिएक्शन आपके सामने रखा जाए। सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है, आज दोपहर में हमने शो करा था गीता कोचर जी के साथ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि भारत-चाइना के बीच में जो एग्रीमेंट है, कहीं न कहीं उसके अंदर थोड़ी दरारें आ रही हैं और रात को हम बात करेंगे पथिकृत पायन जी से, जिनके साथ ये जो ट्रम्प की जियोपॉलिटिक्स है, इसको आगे लेके जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।